सब्र का बांध टूट जाता है तो आखिरी में एक तूफान उठती है। वही सत्ता में आपकी सरकार, आपका प्रशासन, आपका सब कुछ आपका। इनकी तूफानों को जरा शांत रहने दिया जाए साहब। अगर तूफान टूट गई, ये चट्टान टूट गई तो न जाने कितना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। शायद आप लोग भी छुपने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए जब जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। कोई भी राजनीतिक दल अगर इसको मुद्दा नहीं बनाती है अपने चुनावी घोषणा पत्र का, हम यहाँ से ऐलान करेंगे कि ऐसे राजनीतिक दलों का बहिष्कार कीजिए। की खून है ना, उसको खौलने मत दीजिए। अभी ठंडा है, उसको ठंडा रहने दीजिए। भी उपज जेपी आंदोलन से ही हुई है और ये भी युवा है। न जाने इस क्रांति से कोई और नीतीश कुमार पैदा ना हो जाए, इसका थोड़ा ख्याल। नेता प्रतिपक्ष पटना से चल के दरभंगा पहुंच जाते हैं सिंहवाड़ा थाना में केस दर्ज करवाने के लिए। 100 मीटर के दूरी पे गर्दनी बाग में संविदा कर्मियों के ऊपर जान माल की तरह लाठी बरसाई गई है। इनकी दर्द क्या नेता प्रतिपक्ष के पास नहीं गई है? इनकी दर्द उम्मीद में बैठे कि मेरी आवाज़ को आवाज़ देने कोई तो आएंगे। ये साहब कोई ट्विटर पे ट्वीट ही तो कर देते, इनकी दर्द में थोड़ा शामिल तो हो जाते। लेकिन देखिए, हमारी डेलीगेशन की टीम में 5 लोग हैं, जो 5 लोग SCSR से और यहाँ के मंत्री जी, जो भूमि रजिस्ट्र मंत्री जी हैं, उनसे भी मिले हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का उम्मीद इन लोगों को वहाँ पे नहीं दिखी है और वहाँ से किसी भी प्रकार का ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है जिससे इन लोगों को लगे कि हमारी मांग कुछ तो सुनी जा रही है। ये लोग यहाँ अप्रॉक्स 1 महीना से ये लोग धरना स्थल पे गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए हैं और कहते हैं कि जब सब्र का बांध टूट जाता है तो आखिरी में एक तूफान उठती है। वही तूफान अब संविदा कर्मियों की अंदर आ चुकी है। मैं बस सरकार से कहना चाहती हूँ कि इनकी जो अंदर की खून है ना, उसको खौलने मत दीजिए। अभी ठंडा है, उसको ठंडा रहने दीजिए। अगर आपको ये लग रहा होगा कि ये लोग चले जाएंगे तो वो लोग ऐसे नहीं जाएंगे जब तक इनकी मांग वो पूरी नहीं हो जाती है। अरे क्या मांग है? आपके बच्चे हैं, आप ही के कहने से ये लोग घर द्वार छोड़ करके, आपकी एक उम्मीद के कारण घर छोड़ के आपके राह पे चल दिए। 5 साल तक आपके साथ खड़े रहे, कदम से कदम मिला के चले हैं, हर विपरीत परिस्थिति में आपका साथ दिए हैं। अब ये लोग एक मांग कर रही है, मांग सुन लिया जाए ना। सरकार में हैं आप। अभी यही बात मैं बताना चाहूँगी कि ये जो विजय सिन्हा जी हैं, जब विपक्ष में थे तब विधानसभा में यही संविदा कर्मियों के लिए उन्होंने मांग उठाई थी कि संविदा कर्मियों को अस्थायी नियुक्ति कर दिया जाए। लेकिन वही मैं विजय सिन्हा मंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि साहब, आप ही के द्वारा विधानसभा में इन लोगों के लिए मांग उठाई गई थी, अभी आप कहाँ हैं? सत्ता में आपकी सरकार, आपका प्रशासन, आपका सब कुछ आपका, फिर आप अब किस उम्मीद में बैठे हुए हैं? ये लोग आपकी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि जब आप विपक्ष में, तब आपने विधानसभा में इनके आवाज़ों को उठाया, तो अब आप सत्ता में हैं, कर दीजिए। खुशी खुशी दुर्गा पूजा मनाने ये लोग संविदा कर्मी घर चले जाएंगे। सब चाहते हैं, 30 दिन से ऊपर हो गया, पैसेंस लेवल खो चुका है। यहाँ बिहार में लोकतंत्र की नहीं, लाठी तंत्र की सरकार बन चुकी है। हर बात पे लाठी, हर बात पे लाठी। क्या ये लोग भेड़ बकरियां हैं क्या? भेड़ बकरियों की तरफ जो इन लोगों को पीटा जा रहा है, ऐसे नहीं पीटा जाता है। माल जाल को भी ऐसे नहीं पीटते हैं लोग। लेकिन इन लोगों को जिस तरह से लाठी का प्रयोग इन लोग के ऊपर किया गया है, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। बिहार सरकार को अगर ये लग रहा है कि हम लाठी तंत्र से जीत जाएंगे तो उनकी ये भ्रम है। मैं उनकी भ्रम ये तोड़ना चाहती हूँ कि आपकी लाठियों में वो ताकत नहीं जो संविदा कर्मियों की एक उम्मीद को आप तोड़ दें। आपकी लाठी कम पड़ जाएगी लेकिन संविदा कर्मी की ताकत नहीं कम पड़ेगी, वो ताकत हमेशा बनी रहेगी। अभी बताइए, दरभंगा में एक यूट्यूबर के साथ जो मंत्री ने दुर्व्यवहार किया, उसके लिए सभी लोग चिंतित हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए। हम खुद उस पत्रकार बंधु के साथ खड़े हैं, उस यूट्यूबर के साथ खड़े हैं। उनके लिए नेता प्रतिपक्ष पटना से चल के दरभंगा पहुंच जाते हैं सिंहवाड़ा थाना में केस दर्ज करवाने के लिए। 100 मीटर के दूरी पे गर्दनी बाग में संविदा कर्मियों के ऊपर जान माल की तरह लाठी बरसाई गई है। इनकी दर्द क्या नेता प्रतिपक्ष के पास नहीं गई है? इनकी दर्द उन लोगों को नहीं दिखाई गई है? लेकिन दरभंगा में एक यूट्यूबर के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनकी दर्द उनको तुरंत पहुंच गई, क्योंकि इलेक्शन का समय है। उनके वहाँ पे पार्टी के लोग हैं, उनके वहाँ विधायक भी हैं, सांसद भी हैं। जाके थाना में FIR करवाना था, आराम से हो जाता। थाना प्रभारी खुद FIR के लिए बोल रहे थे। आपको यहाँ से जाने की जरूरत क्या पड़ गई थी?
लेकिन आपके 100 मीटर, आपके घर से 100 मीटर के दूरी पे यहाँ पे संविदा कर्मी बैठे हैं, एक उम्मीद में बैठे हैं कि मेरी आवाज़ को आवाज़ देने कोई तो आएंगे। ये साहब कोई ट्विटर पे ट्वीट ही तो कर देते, इनकी दर्द में थोड़ा शामिल तो हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों की दर्द, गर्दनी बाग में संविदा कर्मी की दर्द नेता प्रतिपक्ष को दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन दरभंगा सिंहवाड़ा थाना के अंतर्गत यूट्यूबर पे जो दुर्व्यवहार हुआ, उनकी दर्द इतना तेज हो गया कि यहाँ 100 किलोमीटर दूरी तय करके एट टाइम पहुँच गए, लेकिन 100 मीटर की दूरी गर्दनी बाग ये लोग नहीं आए। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। आप जानते हैं कि यही युवा आपको सरकार बदलने में भी मदद करेगी, तो फिर आप इनको साथ तो दीजिए, लेकिन ये साथ नहीं दिए हैं। मैं सरकार से अपील कर रही हूँ कि ये बच्चे आपके हैं, आप ही की उम्मीद पे खड़े हैं। छोटी सी मांग है, अस्थाई नियुक्ति कर दिया जाए। जो 8000 संविदा कर्मियों को ये लोग बर्खास्त करने का काम किए हैं, उनको सम्मानजनक उनको वापस ले लिया जाए। बस इतनी सी मांग है साहब, सुन लिया जाए। अन्यथा यह खून इतनी अब गर्म हो चुकी है कि रोड पे बहने के लिए भी तैयार है, फिर आप कहीं दिखेंगे भी नहीं। बस आग्रह करना चाहती हूँ कि इस खून को, युवाओं की खून को शांत रहने दिया जाए, इनकी उम्मीदों को सुन लिया जाए, इनकी उम्मीद पे खड़े हो जाइए। बस इतना ही मांग है। अच्छा, ये देखा गया है कि छात्र और छात्राएं भी लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनके ऊपर भी लाठियां चार्ज हुई। इवन महिला छात्रा पर जो है पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया। देखिए, पुलिस प्रशासन जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से महिलाओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर लाठी बरसाई रही है, लगातार लाठी बरसाई जा रही है, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देते हैं, उसी तरफ उसी मातृशक्ति को, उसी नारी को कुचलने का आपका जूता काम कर रहा है। आपकी प्रशासन की पौ काम कर रहा है, उसी मातृशक्ति को कुचलने का काम कर रहा है। यही मातृशक्ति की एक हुंकार उनको ये पता चला देगी कि नारी शक्ति में कितनी ताकत होती है। जितना बिहार की लिट्टी फेमस नहीं थी, उतनी बिहार की अब लाठियाँ फेमस हो चुकी हैं। मैं बस इतना ही सरकार से एक गुजारिश करनी चाहती हूँ कि आप लाठियाँ बंद कर दीजिए, नहीं तो अगर युवा सड़क पे उतर जाए तो आपकी लाठियाँ कम पड़ जाएगी। तो इतना इन लोगों की सब्र की बांध को परीक्षा मत लीजिए जो टूट जाए। और आप भी जानते हैं कि जब सब्र टूट जाता है तो बहुत बड़ा तूफान का संकेत आ जाता है। तो मैं कहना चाहूँगी सरकार, बिहार सरकार को, कि इनकी तूफानों को ज़रा शांत रहने दिया जाए साहब। अगर तूफान टूट गई, ये चट्टान टूट गई, तो न जाने कितना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। शायद आप लोग भी छुपने के लिए आपको जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए जब सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। ये साथ दे दीजिए, इनकी उम्मीदों पे थोड़ा सा मलहम लगा दीजिए। अच्छा, अभी यहाँ पर मैंने देखा कि आगे जो है पूर्व सैनिक चालक जो है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और हमने लगातार कवर भी किया है, वो सड़कों पर भी। देखिए, मैं भी देखी हूँ, उन लोगों का भी वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ है और लाठी चार्ज हुई है उन लोगों के ऊपर भी। सबसे पहले मैं उन लोगों को सम्मान करती हूँ, हमारे देश के वो आर्मी मैन थे और अभी भी आर्मी मैन है हम लोगों के लिए ही। लेकिन मैं बस इतना कहती हूँ, और जब भी देखते हैं कि संख्या बल में कौन ज़्यादा है, अगर महिला ज़्यादा होती है तो पुरुष प्रशासन को आगे कर दिया जाता है। अगर देखता है कि पुरुष संख्या बल ज़्यादा है तो महिला प्रशासन को आगे कर दिया जाता है, और बाद में मिसबिहेव का ये ब्लेम ठोकते हैं कि अरे हमारे साथ तो मिसबिहेव हो गया। तो भाई आगे काहे करते हो? ये लोग कितना पैसे से रखेगा भाई? शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को रखने आते हैं गर्दनी बाग। पूरे छावनी की तरफ प्रशासन आप देखिए गर्दनी बाग में बिछी हुई है। ये कोई आतंकवादी थोड़ी है, आप ही के तो घर के बच्चे हैं। एक एक वोट दे करके आपको जिताने का काम करते हैं यही लोग। आपसे मांग करने आपके दरवाजे पर आए हैं, इनकी मांग सुन लीजिए। सभी लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। आप सरकार में, आपको इतना तानाशाही, आपके अंदर इतनी वो मतलब है कि ईगो लेकर के आप लोग बैठे हुए हैं, सरकार में है। ये तो युवा है, सरकार बनाने का भी दावा रखता है, सरकार गिराने का भी दावा रखता है। तो फिर इनके अंदर कितनी जुनून होगी, ये सोच लीजिए। अच्छा, एक चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि वो सैनिक जो रक्षा करते हैं यहाँ की जनता की, हमारे हिंदुस्तान की जनता की रक्षा करते हैं, और वो लगातार बॉर्डर पे भी रहते हैं। उसके बाद जब ये आते हैं और ये डायल 112 में जुड़ते हैं,
तो देखा गया कि उनकी मांगे भी नहीं पूरी, उनके ऊपर भी लाठियांचार्ज हो रही। तो आखिर अगर सैनिक जो रक्षक हैं वो भी सेफ नहीं है। आप देखे होंगे कि कल या परसों की प्रोटेस्ट में आप देखे होंगे, जो प्रोटेस्ट हो रही थी उसमें एक लड़के के हाथ में झंडा था। प्रशासन ने वो झंडा छीन करके और उस लड़के को मारा है, तिरंगा के साथ मारा है। अब इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि बिहार सरकार की पुलिसिया तंत्र कितनी कमज़ोर हो गई है कि उनकी इतनी मानसिकता खराब हो गई है कि तिरंगा का भी अपमान करने से चूक नहीं रहे हैं। तिरंगा का भी वो लोग अपमान करने के लिए थोड़ा सा भी बाध्य नहीं हो रहे हैं, तिरंगा का भी अपमान करने के लिए तुले हुए हैं। तो इन लोगों से क्या उम्मीद किया जाए? जहां हमारे देश का शान, आन बान शान तिरंगा का अपमान हो, उस सरकार से, उस प्रशासन से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकार जब जब डर जाती है तब तक अपने पुलिसिया तंत्र को आगे भेज देती है, जो ये लोग डर जाएगा। लेकिन इनको पता नहीं है कि ये युवा है और युवा एक क्रांति है। और क्रांति, ये मैं कहना चाहूँगी बिहार के मुख्यमंत्री जी को कि आपकी भी उपज जेपी आंदोलन से ही हुई है और ये भी युवा है। न जाने इस क्रांति से कोई और नीतीश कुमार पैदा ना हो जाए, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। एक बात जो मुझे लगता है कि कन्वे नहीं हुआ है वो ये बात कि इस प्रोसेस को जो बर्खास्तगी वापस लेना है बिना शर्त, और सब लोगों का एक साथ सामूहिक बर्खास्तगी वापस लें। और यह हम लोगों ने मांग भी बता दिया था कि क्या छोटी छोटी मांगे हैं, सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक मांग है जो नियमितीकरण का जो बड़ा प्रश्न है, तो सरकार नीतिगत फैसला पहले भी ले चुकी है जिसमें श्री अशोक चौधरी समिति की अनुशंसा राज्य में अधिसूचित है। तो सरकार तो चाहती है कि सबका नियमितीकरण हो, तो फिर इस पर भी सरकार को, हमको लगता है कि विभाग को इस पर कोई मलाल नहीं होगा। दूसरी बात है कि जो और मांगे हैं तो वो तो एकदम कानूनी मांग है। 1952 का EPF एक्ट है। आप बताइए कि जो स्लैब पर जो 12% मालिक को, माने नियोक्ता को, और जो मजदूर है, जो वर्कर है, उसको 12% देना होता है। लेकिन यहाँ तो कर्मचारियों से 12% काटा जा रहा है उनके वेतन का, लेकिन सरकार अपने हिस्से का नहीं दे रही। तो ये तो एक माने लीगल राइट का सवाल है, ये तो कोई मुद्दा बनना नहीं चाहिए। तो ये तो सरकार को खुद सोचना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं वो कानून के खिलाफ है। दूसरा जो कानून सम्मत बात नहीं कर रही है सरकार, वो है कि सरकार की खुद अधिसूचित है, इसके लिए संकल्प जारी है कि जो भी संविदा पर या मानदेय पर या दैनिक पर काम करेंगे उनको वेटेज दिया जाएगा नियमित नियुक्ति में। तो 1 साल का 5 अंक और 5 साल का अधिकतम 25 अंक, ये भी कानूनी बात है। अब रही बात कि इसको, इन दोनों मांगों को अलग हटा दीजिए, तो ये तो सरकार की अपनी नीति की बात हो गई जिसमें सरकार सहमत है, मंत्रिमंडल निर्णय ले चुका है। जो 2-3 मांगे हैं वो विभाग की मांगे हैं, जो बहुत बड़ी मांग नहीं। अब उसमें है कि भाई लोग ट्रैवल में जाते हैं, नीचे इनको सर्वे करना रहता है, गांव-गांव जाते हैं, 1 रुपया नहीं दिया जाता। इनका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी माने लैपटॉप है, रिचार्ज है, बहुत सारा चीज़ है उसमें टेक्निकल, उस पर सरकार कुछ नहीं देती है। तो ये तो बहुत छोटी बात है, सरकार के लिए कौन बड़ी बात है? ये कोई चांद सितारा तोड़ के लाने वाली बात तो है नहीं। सवाल इसको ये है कि सरकार प्रेस्टीज इशू ना बनाए। हाँ, कर्मी बनाते हैं तो वो ठीक है, चूंकि हम मालिक से मांग रहे हैं, हमारी सरकार हमारी मालिक है, तो हम सरकार से ही कहेंगे, हम सरकार से कहेंगे कि आप हमको दीजिए, और देने वाली सरकार है, दूसरा तो कोई और देगा नहीं। हम किसी पाकिस्तान के सरकार से तो नहीं मांग करेंगे, जाकर के बांग्लादेश की सरकार से तो नहीं मांग करेंगे, हम अपनी सरकार से मांग करेंगे। तो सरकार को ये बात समझना चाहिए। और हमारा एक रिक्वेस्ट होगा श्री दीपक सिंह जी से और माननीय मंत्री जी से कि इसको एक कॉमन मैन की तरह न डील करके सरकार बड़े हृदय से और सब सर्वजन हित के हिसाब से जो 8000 संख्या है, उसको सब लोगों को, जितने भी बर्खास्त हुए कर्मचारी हैं, इनकी मांगे जायज़ हैं, उस मांग को सरकार तुरंत स्वीकार करे, घोषणा करे। हम ये अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से। देखिए, बिहार में एक इतिहास रहा है और ये कानूनी बात है जिसको समझ लीजिए। सर्विस मैटर को चुनाव से कोई लेना देना नहीं। डेवलपमेंट का जो इशू है, चुनाव से उससे लेना देना रहता है कि कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल ऐसी कोई घोषणा ना करे जिससे वोट प्रभावित हो। ये हमारा सर्विस मैटर है। और जब लालू जी की सरकार गई थी उस समय भी महासंघ गोप गुट के द्वारा 56 या 65 दिन का, हम ठीक से नहीं याद है, लेकिन 60-65 दिन का हड़ताल हुआ और चुनाव के पीरियड में हुआ। 5 दिन 7 दिन बाद पोलिंग पार्टी जानी थी, हड़ताल खत्म नहीं हो रहा था। चुनाव आयोग ने पहल ले करके और सरकार को बुला करके और मांग पत्र पर समझौता करा करके हड़ताल खत्म कराया था। तो
तो बिहार का ये इतिहास है, कर्मचारी मजदूर आंदोलन का ये पूरा इतिहास है बिहार के अंदर। तो इसलिए हमको इससे फ़र्क नहीं है कि चुनाव होगा नहीं होगा, हमारा आंदोलन का क्या होगा। हमारा आंदोलन चुनाव होगा तब भी और नहीं चुनाव होगा तब भी हमारी मांगों को सरकार को मानना होगा। सरकार इसके लिए बाध्य है, कानूनी रूप से बाध्य। अगर अपोजिशन पार्टी आती है और कहती है कि हमें जो है आप लोग वोट करें और हम आपकी मांगें सुनेंगे जब हम सरकार में आएंगे, तो फिर आप लोगों का क्या ये आप लोगों का क्या टेक? नहीं, हमारा टेक ये रहेगा कि वो राजनीतिक दल का काम है, वो क्या करेंगे वो जाने, हम उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से ये टिप्पणी करना चाहते हैं कि हम इस बात से बाकी जो संविदा कर्मी का संघ है उससे हम सहमति ले रहे हैं, उनसे हम मोबिलाइज कर रहे हैं कि बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में, हम बिहार में हैं इसलिए बिहार से ये आंदोलन शुरू करना चाहते हैं कि ये जो आधुनिक गुलामी की प्रथा है, ठेका प्रथा, मानदेय प्रथा, आउटसोर्स प्रथा, दैनिक प्रथा, ये पूरी तरह समाप्त होना चाहिए। और बिहार के लगभग 10 से 12 लाख या उससे भी ज़्यादा संख्या हो सकती है जिसमें स्कीम वर्करों से लेकर के महिला स्कीम वर्कर हैं, आशा है, रसोईया है, आंगनबाड़ी है, से लेकर के और जीविका है से लेकर के और बाकी जो सरकारी दफ्तरों में या सरकार के द्वारा नियोजित जो संविदा कर्मी हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं, उन सबको अस्थायीकरण चाहिए। तो ये हम सरकार से कर रहे हैं कि सरकार, कोई भी राजनीतिक दल अगर इसको मुद्दा नहीं बनाती है अपने चुनावी घोषणा पत्र का, हम यहाँ से ऐलान करेंगे कि ऐसे राजनीतिक दलों का आप बहिष्कार कीजिए कि यहाँ से जितना भी ठेका प्रथा है स्थायी पदों पर, वो ठेका आउटसोर्स प्रथा खत्म होनी चाहिए। और दूसरा कि जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं सभी का सेवा नियमित होना चाहिए और समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए।